हाँ, हे भगवान, इस टुटली झोपड़ी में मेरा बेटा था, ना जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी। हे भगवान, मेरा बेटा मैं आवाज लगाती हूँ और देखती हूँ कि कहीं से वापस आऊं। प्रणाम माता श्री। खुश रहो मेरे प्रणाम माता श्री। चिरंजीवी रहो बेटा। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो नित्य प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो तुम्हारी खाली आंचल देखता था। जब तुम्हारे आंचल में रुखी सुखी भोजन नहीं देखता था तो मैं बिलक बिलक के रोने लगता था। लगता है आज भी मुझे भूखे रहना पड़ेगा। परंतु आज ना जाने हरि का नाम लिया, उनके गुणगान करते ही आज मैं देख रहा हूँ कि भोजन के साथ साथ पानी भी मिला। हाँ मेरे लाल, ये तो भगवान का कृपा है मेरे लाल। आज तो मेरी भूख अवश्य मिटेगी, क्योंकि आज 4 रोज से ना तो खाने के लिए अन्न और ना तो पीने के लिए पानी मिला है। क्यों नहीं मेरे लाल? हाँ माँ। लेकिन बेटा, लेकिन क्या मैं कुछ समझा नहीं। ये कौन है राजकुमार? हे माता श्री। हाँ मेरे लाल, ये राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए आए थे और एक ही बूढ़ा शेर के ऊपर इन्होंने वाहन चलाने की कोशिश किया। जंगली जानवरों ने इसे देखा, इसके ऊपर हमला किया। जंगली जानवर की आवाज को सुनकर ये डर गए और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तो मैंने सोचा लगता है कोई मानव संकट में पड़ गया है। जब मैं 2-4 कदम आगे बढ़ते हुए देखा, सचमुच में चिल्ला रहे थे। हे माता श्री, मैंने इस जंगल में एक जंगली जानवर से इसका प्राण का रक्षा किया। बेटा बहुत बड़ा उपकार किए हो बेटा। ऐसा बेटा तो हर एक इंसान को भी मिलना चाहिए। हाँ माता श्री। लेकिन मेरे लाल, क्या इसे मैं नाम ठिकान पूछ सकती हूँ? पूछ सकती हो। कहाँ घर है, क्या नाम है, अवश्य पूछो, सब कुछ बताएंगे। बेटा हाँ माँ। आपका घर कहाँ हुआ बेटा? माँ मेरा घर उत्तमपुर शहर है माँ। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम उत्तम कुमार है। और आपका पिताजी का नाम? मेरा पिताश्री का नाम राजा उत्तम पाद है माँ। नहीं। हे भगवान, लेकिन बेटा तुम इस जंगल शिकार खेलने के लिए आए थे। हाँ माँ। लेकिन बेटा तुम नादान हो मेरे लाल। इस जंगल शिकार खेलने के लिए मत आया करो। अगर ना जाने मेरा बेटा इस जंगल में नहीं रहता तो आपका कुछ हो जाता। माँ आज से मैं जंगल में कभी नहीं आऊंगा माँ। लेकिन माँ एक सिंह रात से भैया ने मेरे प्राण को रक्षा किया है और मैं आज में भैया से दोस्ती लगाने की चाहते हैं। आज तुम मुझसे दोस्ती लगा दो माँ। नहीं बेटा, ऐसा बात मत कहो। तुम तो कहते हो दोस्ती लगा, लेकिन बेटा मेरा बेटा एक भिखारन का बेटा है। हाँ माँ। लेकिन देखो इसके शरीर पे कितनी धूल मिट्टी लगी हुई है और तुम एक राजकुमार हो। थोड़ा कम आवाज में। अगर मेरा बेटा आपसे दोस्ती लगा लेगा, इन सभाओं में जितना आदमी क्या कहेगा, मुझ पे ताने मारेगा कि देखो एक गरीब का लड़का उससे दोस्ती किया है। किस लिए? पैसों की लालच में, खाने की लालच में। इसलिए बेटा मैं दोस्ती नहीं चाहती हूँ, नहीं चाहती हूँ माँ। हाँ बेटा, अगर तूने आज मुझे इस भैया से दोस्ती नहीं लगाया, मैं तुम्हारे चरणों में अपना सर पटक पटक के अपना प्राण त्याग देंगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करो। हे माता श्री। हाँ मेरे लाल। ये राजकुमार
बार बार मरने की बात करते हैं, और मैं ये नहीं चाहता हूँ मेरे जंगल में, मेरे झोपड़ी में किसी इंसान की मृत्यु हो जाए। अगर ये मर जाएंगे बगैर पाप के, मुझे पाप का भागीदारी बनना पड़ेगा, और ये प्रायश्चित केवल माँ और बेटे के ही लगेंगे। हाँ बेटा, ये तो बात सच है। इसलिए बेटा कि तुम दोनों को मैं अपने हाथों से दोस्ती लगा दूंगी। हाँ माता श्री, जो इंसान एक दोस्ती के लिए अपना प्राण गंवा सकता है, अरे वो इंसान तो भाई से भी महान हो सकता है। क्यों नहीं मेरे लाल, अवश्य। क्योंकि दोस्ती का रिश्ता वो रिश्ता होता है जो भाई भाई से भी महान होता है। अगर इस राजकुमार के मन में ऐसी इच्छा है, हट लगाए हुए हैं, तो अपने हाथों से आज दोस्ती लगा दो। ठीक है मेरे लाल, आगे दोस्ती आ गई बाग माता जी। हाँ मेरे लाल, हे राजा देखो हमारा सहारा जुगे। दोस्ती गला हटैला गया जुगे दीना। हेलो, हे भगवान, हे महानुभाव, आप लोग देख रहे हैं इस भरी हुई सभा में एक तरफ अमीरी है और एक तरफ गरीबी, पर आज दोस्ती लग रहा है। इस अमीरी गरीबी को देखकर मुझे कृष्ण और सुदामा की याद आती है, और इन्होंने ही याद दिलाया। आज से मैं ये समझ रहा हूँ ये राजकुमार उत्तम मेरे लिए भगवान कृष्ण समान है, और मैं इनके लिए मित्र सुदामा समान हूँ। आप सब भगवान कृष्ण के नाम से जोरदार ताली बजा दीजिए। हम दोनों की दोस्ती जन्मों जन्मों के लिए वाह हो मास्टर सर। प्रणाम माता श्री। खुश रहो मेरे लाल। हेलो, हे माता श्री, हाँ मेरे लाल, आपने दोस्ती तो लगा दिया, परंतु हमारे मित्र जी बहुत भूखे लग रहे हैं, और जो भी भिक्षा मांग करके लाए हो, चलो बैठ करके खिलाओ, और मित्र को जल्दी से विदा करना है। क्यों नहीं मेरे लाल, अवश्य। मास्टर साहब का फोन आ रहा है। रात भर शंख बाजते रहे। हेलो जी, अपने हाथों से सबसे पहले मेरे प्रिय मित्र